जग जाए। शिव कथा कहती है, क्या चाहती हो? विरक्त उत्पन्न कर दो, अपने पति को विरक्तिता उत्पन्न करो। तो नागलक्ष्मी ने कहा विरक्तिता, तो पति अमर हो जाएगा? बिल्कुल, तुम भले जाओ पर पति अमर हो जाएगा। तो उसको अमरता मिलेगी कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा एक ही काम हो सकता है, नारायण के चरणार बिंद की रज जब तुम्हारे पति को रोज मिलेगी तो तुम्हारा पति तो अमर हो ही जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? पति को विरक्ति दे दो। एक दिन नागलक्ष्मी बैठी हुई थी और शेषनाग जी आ गए। शेषनाग जी ने आकर कहा नागलक्ष्मी मेरे को भोजन दे दो। नागलक्ष्मी बोलती हैं हम भोजन तो दे दें, पर कब तक हमारे हाथ का भोजन करोगे? उसमें तो शेषनाग को क्रोध नहीं आया, रत्ती भर क्रोध नहीं आया। नागलक्ष्मी को लगा इसको तो क्रोध ही नहीं आया प्रभु को, तो अब क्या करा जाए? विरक्ति कैसे उत्पन्न करे? तुलसीदास जी को विरक्ति उत्पन्न कर दी थी। धर्मपत्नी ने एक शब्द कहा था, इतनी रात को कैसे आ गए, कैसे पहुंच गए? क्या विरक्ति उत्पन्न हुई कि 80 साल की आयु में रामचरितमानस की रचना कर दी। विरक्ति, शव को पकड़कर, नाग को पकड़कर, पत्नी में इतना लगाओ, इतना ही अगर परमात्मा में लगा लेते तो कहां चले जाते। और इधर एक आज की पत्नी, तुम तो हमें देख ही नहीं रहे। अब पति बोल दे क्या करूं देख के जगदम्बा तेरे को, 14 साल पहले तेरे घर देखने आया था, एक बार ऐसे जाल में फंसा, आज तक निकल नहीं पाया। तेरे को मना मना के मेरी जिंदगी निकल गई और तू फिर भी जगदम्बा की जगदम्बा ही रह गई। मैं सुधर गया पर तू नहीं सिधरी, तू ना सुधरी ना सिधरी। किसी ने पूछा गुरुदेव ये पत्नी की उम्र बहुत होती है और पति की उम्र कम क्यों होती है? पति की तो उम्र अच्छी होना चाहिए, दमदार, ने पत्नी की उम्र कम ज्यादा हो जाती है और पत्नी और पति की उम्र का ऐसा क्यों होता? हमने कहा कुछ नहीं, बेचारे को इतना टेंशन देती, इतना टेंशन देती, इतना टेंशन देती, रोटी कम खवाती, बोलती ज्यादा, तो बेचारे के अंदर उतरे क्या? अब खुद तो जब जिम में बैठे तो किसी का शोर शराबा नहीं चाहिए, सबको खिला पिला के फिर अकेली बैठे, कुछ नहीं सुनूंगी, फिर तो चलूंगी, किसकी सुना? अब इसके बोले भी कौन? एक बार सास ने कोई शब्द कह दिया तो 4 बार के कितना दिया, जब खाने बैठो तभी बस कोसना चालू करोगी। सास ने भी सोच लिया जब ये खाने बैठेगी तब नहीं कोसूंगी। तो इसलिए उम्र अच्छी बढ़ भी रही है धीरे 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 धीरे, और बेचारा तो आधा गम में ही मरे जा रहा। जब रोटी खाने बैठता तब टेंशन रहता, कहीं मम्मी का मुंह फूला, कहीं इसका मुंह फूला, कहीं ये फूलन बाई, कहीं उधर फूल बत्ती रही, तो यही देख देख के बेचारी आंखों में रोटी कैसे खाए। अब वो फूली हुई रोटी भी लाए तो ये फूलन उनको देख के रह जाए। अब वो के भी एक फूली हुई तो ले लो, तो के रहने दे, तू खा लेना, नीचे रह जा। अच्छा बनाना, हाँ अचार का मसाला ला दे, बहुत अच्छा बना। तो एक रोटी लानू चाहिए फूली फूली, एक तो खाई लो, के रहने दे, तुम्हारा प्राण मत खा, तो रोटी तो दे नीचे। विरक्ति कैसे कर? फिर नागलक्ष्मी ने एक बार ऐसा शब्द का संबोधन कह दिया श्री शेषनाग भगवान को। शेषनाग जी कहते हैं बोल नागलक्ष्मी क्या चाहती है? नागलक्ष्मी कहती है हर पृथ्वी पर जन्म लेने वाली नारी का एक ही लक्ष्य होता है कि पति अमर रहे, पत्नी उसके कंधे पर जाए शमशान तक, बस ये चाहती हूं आप अमर हो जाएं और कुछ भी नहीं। शेषनाग जी ने कहा ठीक है, तो इतना चाहती है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। चले गए शेषनाग गंधमादन पर्वत पर। शेषनाग जी तप करने गए। जब विवेक जागा तब जाकर रिमोट से आस्था चैनल लागा, नहीं तो इतनी देर से तो सीरियल ही देख रहे थे। बोले सही है कि गलत है? नहीं, इधर उधर बैठ के, पर वो वहीं नहीं अटका, अब अटक गया।
जागा तब जाके आस्था चैनल पर कथा में मन लगा, अब चित्त लग गया। गंधमादन पर्वत पर शेषनाग जी तप कर रहा। क्या तप करा? ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने कहा मांग तुम्हें क्या चाहिए? शेषनाग जी बोले कुछ नहीं चाहिए हमें तो, हमारी पत्नी से पूछो एक बार जाके, वो उसने यहां भेजा। तो नागलक्ष्मी के पास ब्रह्मदेव पहुंचे। नागलक्ष्मी बताओ तुम्हारे पति तप करने में लगे हैं, पूरी ब्रह्मांड हिल रहा है शेषनाग के तप करने में। जब पत्नी कुछ शब्द कह देती है तो पति पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। पूरा ब्रह्मांड। फिर तो पत्नी भी हिल जाए। जब ब्रह्मांड हिला तो ये भी गई। इसलिए बार बार कहते हैं कोई बात के लिए बार बार टॉर्चर नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ गया नहीं एक आध बार, ब्रह्मांड हिल गया, फिर मत बोलो बार बार क्या बोलना है उसके लिए। तो ब्रह्म शेषनाग जी के कहने पर ब्रह्मा जी आ गए नागलक्ष्मी के पास। नागलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी के पास बैठे थे नागलक्ष्मी, और पूछ लिया माता अरे नागलक्ष्मी तुम्हारे पति को क्या चाहिए बोलो। तो नागलक्ष्मी ने कहा बस अमर तत्व चाहिए, आप दे दीजिए। अमर तत्व? हाँ बस वो अमर तत्व मिल जाए, और क्या चाहिए? ठीक है अमर तत्व हम दे देते। क्या अमर तत्व? तो इतने में लक्ष्मी जी खुद बोल दी एक काम करो ना ब्रह्मदेव, शेषनाग भगवान पर एक उनको कुछ वर प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा नागलक्ष्मी में शेषनाग जी को वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं कि वो पताल लोक के राजा होंगे। कहां के राजा होंगे? पताल लोक के राजा। दूसरा वर देता हूं कि शेषनाग जी के फण पर पूरा पृथ्वी ये ब्रह्मांड मस्तक पर रखा होगा। लक्ष्मी जी बोली, ये तो नागलक्ष्मी बोली छोटे मोटे वर हैं, वर जो मांगा है अमर तत्व का वो दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले मैं किसी को अमर नहीं कर सकता हूं। अमर करने का एक ही तरीका है कि रोज अगर भगवान के चरणारविंद की रज मिल जाएगी तो व्यक्ति अमर बनता रहता है। काशी में टेबल लगाकर रोड पर कोई व्यक्ति भस्म बेच रहा था, विश्वनाथ की भस्म आरती की भस्म बेच रहा था। एक अंग्रेज निकल कर जा रहा है, उसने पूछा ये क्या है? कि ये भस्म त्रिपुंड लगाने की। कितने की है? 22 रुपए की। 22। वो एक्सपायर डेट तब की है। भस्म बेचने वाला बोला इसकी एक्सपायर डेट का तो पता नहीं, पर यह पक्का है तेरे सिर पे लगती रहेगी तो तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये पक्का है। ये कब एक्सपायर होगी इसका भरोसा नहीं है। पर अगर भस्म सिर पर लग गई तो तू अगर एक्सपायर होने वाला भी है तो खसक जाएगा। अभी सिर पर भस्म लगी है शंकर की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो इसकी एक्सपायर डेट खसक जाएगी, यह पक्का। इसकी एक्सपायर। तो उसने कहा ठीक है अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा, इससे बढ़कर आनंद क्या होगा। उसने ले लिया। तो यहाँ मांग रही अमर तत्व कैसे मिलेगा? तो के शेषनाग भगवान को भगवान के चरणारविंद की अगर रज मिलेगी तो अमर तत्व मिल जाएगा। तो क्या चाहती हो? तो माता नागलक्ष्मी बोली हैं कि बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे पति को भगवान विष्णु की चरण की रज रोज मिल जाए। तो रज कब मिल सकती है? भगवान चलकर जाएंगे तब भी नहीं मिल सकती, उधर से निकल जाएंगे तब भी नहीं मिल सकती। एक ही स्थान है कि रोज चरण की रज मिले। आज जहां व्यक्ति सोता है ना, आकर विश्राम करता है तो पांव जरूर रखता है और वहीं विश्राम की अवस्था। तो क्या करा जाए? शेषनाग को भगवान की सैया बना दीजिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। इतनी अगर कृपा हो गई शेषनाग जी सैया बन गए। ये धर्म पत्नी है। पति को धर्म के पथ पर लाकर छोड़ दिया। भक्ति का सुरमा में आंखों में
दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। बस यही धर्म पत्नी का फर्ज है। पति को धर्म में लगा दिया, शिव को, भगवान शेषनाग जी को भगवान विष्णु के करीब पहुंचा दिया। आपका भी फर्ज है परिवार के लोगों को हफ्ते में एक बार शंकर के दरवाजे जरूर लेकर जाओ। जो पास में शिव मंदिर हो, जो नजदीक में शंकर का मंदिर हो, वहां पर अपने परिवार के लोगों को लेकर जरूर जाओ। एक प्रसन्नता की वो बात और आपको बता दें, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है शिव महापुराण के अनुसार, आनंद सबसे ज्यादा खुशी एक बात की होती है शिव महापुराण से कि पहले शंकर के मंदिर में लोग बहुत कम जाते थे। शिव मंदिर में लोग पहुंचते नहीं थे, शंकर मंदिर में लोग जल नहीं चढ़ाते थे। आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी बात की है तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि छोटे से छोटा शंकर के मंदिर में भी इतनी भीड़ रहती है कि बाबा की करुणा बरसती रहती। छोटे से छोटे शिव मंदिर में जहां कोई जाता ही नहीं था, शिव चरित्र का आनंद जो पाया, शंकर की कृपा जो हुई है उसका एक जो आनंद मिला है वो आनंद कम नहीं, वो आनंद कम नहीं है। शिव उपासना का आनंद कम नहीं मिला। महाराज भगवान शेषनाग, भगवान शेषनाग सैया का बन गए, सैया कल एक भजन में कहा था आपको, एक मेरे मन में ऐसी आवे गंगा में बन जाऊं, मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के, मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले की, काशी डमरू वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। एक मेरे मन में ऐसी आवे गोरा में बन जाऊं, एक मेरे मन में में बन जाओ। ओ एक मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं, हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के, हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी
एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। हाथों में थमी रहती वो काशी डमरू वाले के, हाथों में थमी रहती वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। ये चित्त वृत्ति भगवान में लगे। नाग लक्ष्मी ने मांगा, ब्रह्मदेव वर दीजिए मेरा पति के चरणारविंद अर्थात मेरे पति को वो सुख प्राप्त हो, अमरता का भाव प्राप्त हो। भगवान को, शेषनाग को नाग लक्ष्मी ने, धर्म पत्नी ने आज सैया बनवा दिया। उस नारायण की सैया जिस चरणारविंद में सदा अमरता वास करती, सदा वो नारायण। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जब पहली बार चढ़े हैं, पूछा मांगो शेषनाग क्या चाहते हो। बस प्रभु आपके चरण की रज मिल रही है, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। बहुत बहुत इतना आपके चरण की रज मिल रही ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बस यही धर्म